बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 10 क्लास 10th का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जिसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, ये लफ्ज़ से ही हमें पता लग रहा है कि ये रेस्पिरेशन के ज़रिए से होता है। तो रेस्पिरेशन आमतौर पे लंग्स के ज़रिए से की जाती है, जिसमें हवा जो है ना उसका तबादला होता है, एयर जो है उसका तबादला होता है। तो एयर्स में कुछ डस्ट पार्टिकल्स और कुछ हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो एयर जो है वो पोल्यूटेंट हो जाती है और उसकी वजह से मुख्तलिफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो है ना वो जन्म लेती हैं। और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में आज हम उसकी एक डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो है ना वो लफ्ज़ से ही हमें नज़र आ रहा है कि डिसऑर्डर है ब्रोंकाई, डिसऑर्डर ऑफ ब्रोंकाई, जिसमें इन्फ्लामेशन होती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। इन्फ्लामेशन कहते हैं सोजिश को, सोजिश हो जाती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स क्या होता है? तो ये हमें डायग्राम नज़र आ रही है। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं ट्रैकिया, ये है जी लंग्स। तो इसमें ये वाली जो वाल्स नज़र आ रही हैं, इन्हें बोला जाता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद ये जो छोटी छोटी वाल्स हमें नज़र आती हैं बिल्कुल बारीक, इन्हें कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रोंकाई में और ब्रोंक्यूल्स के अंदर सोजिश हो जाती है। इसकी सोजिश की वजह क्या है कि एक्सेसिव सेक्रीशंस होती है म्यूकस की, यानी कि जो म्यूकस होता है, जो रेशा होता है, वो ज़्यादा मकदार में जब खारिज होने लगता है तो खारिज होने की वजह से वो ट्यूब्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। एक्सेसिव सेक्रीशंस होती है म्यूकस की ट्यूब्स में से, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है ट्यूब्यूलर वॉल्स में। यानी कि ये वाली जो ट्यूब लाइक वॉल्स होती हैं, एक्सेसिव सेक्रीशन की वजह से उनमें स्वेलिंग हो जाती है, और स्वेलिंग होने की वजह से ये जो ट्यूब्स होती हैं ये नैरो हो जाती हैं। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये एक नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स है, जिसमें जो रास्ता है ना वो काफ़ी खुला है और एयर जो है ना वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पास हो जाती है। लेकिन जो इफ़ेक्टेड है उसकी जो रेंज होती है ये दोनों जानिब से ये नैरो हो जाती है और सांस लेना जो है वो मुश्किल हो जाता है। सांस हवा का यहाँ से गुजरना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह ये है कि एक्सेसिव सेक्रीशंस होती है म्यूकस की, जो कि स्वेलिंग क्रिएट कर देती है और ट्यूब्स को नैरो कर देती है। अब इसकी काजेज़ क्या हैं? काजेज़ में बैक्टीरिया जो है ना वो ज़्यादातर स्टोर हो जाते हैं इसकी वॉल्स में से। जब वॉल में स्टोर हो जाते हैं तो वो इन्हेंस कर देती है, जिसकी वजह से हवा का गुजरना मुश्किल हो जाता है और काफ़ी रुकावट पैदा हो जाती है। इसकी वजह से वायरसेस भी काज करते हैं ब्रोंकाइटिस, और स्मोकिंग की वजह से भी ब्रोंकाइटिस हो जाती है। इसकी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है ये ऑलमोस्ट 2 वीक तक रहती है। 2 वीक के बाद जो पेशेंट है वो रिकवर होना शुरू हो जाता है, और बग़ैर किसी टिश्यूज़ के डैमेज होने के, ब्रोंकाइटिस और ब्रोंक्यूल्स के डैमेज होने से जो पेशेंट है वो बिल्कुल अच्छी तरह से रिकवर हो जाता है, और ये 2 वीक तक ही रहती है। इसके बाद है जी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। इसका जो दौरानिया है वो 3 मंथ से 1 ईयर तक होता है, और इसकी वजह से जो टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और ये काफ़ी अरसा तक जो है ना वो चलता रहता है। और आम तौर पे जो लोग ज़्यादा उधीड़ उम्र के होते हैं, ज़्यादा उम्र के होते हैं, आलमोस्ट 45 से अबव वाले, तो उनके अंदर ये बीमारी जो है ना वो मुसलसल चलती रहती है। अब इसके कौन कौन से सिम्पटम्स हैं इस बीमारी के, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि हमें ब्रोंकाइटिस जो है वो है।
तो सबसे पहले है जी कफ के बारे में हम जानते हैं कि ये खांसी को कहते हैं। इसके बाद माइल्ड व्हीजिंग है। माइल्ड व्हीजिंग रात को सोते हुए अक्सर जो आवाज़ निकलती है सांस के साथ, उसे हम कहते हैं माइल्ड व्हीजिंग। इसके बाद फीवर, बुखार को कहते हैं चिल्स। अक्सर हमें जो है ना वो ठंड महसूस होती है, उसे हम चिल्स कहते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, सांस में जो है कमी हो जाती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पे था, जिसकी हमने पहली डिसऑर्डर डिस्कस की है ब्रोंकाइट्स, जिसमें हमने पढ़ा कि ब्रोंकाइट्स जो है ना ये इन्फ्लेमेशन होती है, सोजश हो जाती है जो ब्रोंकाई और ब्रोनिक्यूल्स है। और उसकी वजह क्या थी, वो किस तरह सोजश होती है, वो म्यूकस की वजह से और ट्यूब्यूल्स, म्यूकस की वजह से ट्यूब्यूल जो है ना वो स्वेलिंग कर जाते हैं या नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से सांस का गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके बाद दूसरी चीज़ इसमें डिस्कस की हमने काजीज़ कि किस वजह से जो ब्रोंकाइट्स है उसकी बीमारी लगती है। आगे हमने 2 टाइप्स इसकी डिस्कस की हैं, एक्यूट ब्रोंकाइट्स और क्रॉनिक ब्रोंकाइट्स। इसके बाद लास्ट पे सिम्टम्स डिस्कस किए हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आप मेरे लेक्चर से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अस्सलामु अलैकुम।